क्लास आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं। पहले सबसे बताएं कि ई कॉमर्स की एब्रिविएशन क्या होती है। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ई कॉमर्स? कैन EC एनीवन नो इट? नहीं, ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तब सबसे पहले मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगी कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जो है फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कॉमर्स क्या होता है कि जो एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं ट्रेड से, मतलब तिजारत से, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्रेड आर कॉल्ड कॉमर्स। ठीक है, जो एक्टिविटीज जो भी मतलब तिजारत में एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं उसको हम कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, नेट के जरिए होती है। पहले आप कॉमर्स की डेफिनेशन सुन ले। ठीक है, कॉमर्स और ट्रेड एक्टिविटी आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अब तिजारत और कॉमर्स, ठीक है, वो ये दोनों एक्टिविटीज जो हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट्स डेवलप इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, अगर आप तिजारत करेंगे दूसरे ममालिकों के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो इट्स मीन कि आप लोग को फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्निंग का मौका मिलेगा। ये कल भी मैंने आप लोग को समझाया था कि जब हम लोग कॉटन और शुगर इंडस्ट्रीज का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जो है वो फॉरेन ट्रेड्स करते थे, तो हमारे मुल्क के लिए वो नेशनल डेवलपमेंट में जो है वो प्रॉफिट आता था, फॉरेन एक्सचेंज मिलते थे हमें। ठीक है, दे प्ले ये जो है वो वाइटल रोल प्ले करते हैं ट्रेड और बिजनेस के कंट्रीज में। ठीक है, आजकल जो हमारा जो ट्रेड है, जो हमारी तिजारत है, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है, वो किस पे डिपेंड हो गई है? मॉडर्न इन्वेंशन पे डिपेंड हो गई है। ठीक है, जैसे कि आजकल आप जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल्स, आप लोगों ने देखा होगा जब आप शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो आप लोग को सिर्फ फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें ईमेल एड्रेस पूछी जाती है और मतलब सारी चीज़ें। तो इट्स मीन कि जब उनके पास कोई भी सेल होती है या कोई भी रिलेटेड उनके शॉप का, तो आप लोग के पास फॉरन मैसेजेस आ जाते हैं कि आज यहाँ सेल है, या आज इतने % सेल लगी है, आज मतलब कि ये इस शॉप की यहाँ ओपनिंग है। तो इट्स मीन कि ये सारे जो तिजारत की चीज़ें हैं, जो मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी किस पे अब मॉडर्न इन्वेंशन पे डिपेंड हो गई हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मोस्टली ये हमारे पास जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो इसमें हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑन मिस यस, मिस मतलब एक बात समझ नहीं आ रही कि मतलब ई कॉमर्स मतलब है क्या चीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो मतलब मिस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से क्या मुराद है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज को हम लोग अपने मुल्क में अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब उसको आगे फर्दर डेवलप करना। नई चीज़ें जब इन्वेंट होती हैं, नई चीज़ें जब हम लोग अपने कंट्री को अडॉप्ट करवाते हैं तो उसमें से प्रोग्रेस ही मिलता है। ठीक है, यस तो ये मिस सही बात प्रोग्रेस प्रोग्रेस के थ्रू हम लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो आई है। ठीक है, अब हम मिस लोग साहब ने म्यूट क्यों नहीं करा हुआ उन सबको। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ई कॉम, अब मैंने आपको कॉमर्स बताया था कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, अब इसमें ये है, ई कॉमर्स में ये होता है कि जो हमारी तिजारत हो रही होती है, जो हम तिजारत कर रहे होते हैं, जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं, हम लोग किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं? कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, दिस एज टीचर इज आपकी कॉल्ड आवाज बहुत कम आ रही है। मिस मुझे सबकी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती हुई आ रही है। मुस्तफा जावेद रो, प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, तुम क्या पंखे के बिना इस दौर को हम लोग कहते हैं एज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये जो एज, इस दौर को कहते हैं एज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट, क्योंकि हम लोग इसमें जो है वो हमारा मोस्टली जो बिजनेस रनअप हो रहा है वो कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वो होल वर्ल्ड इज टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम दीज टू इम्पोर्टेंट एडवांटेज। मतलब ये जो सारी जो ये दो दो इन्वेंशन जो है कंप्यूटर और इंटरनेट, इससे जो है वो पूरी दुनिया जो है वो बेनिफिट उठा रही है।
ठीक है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू जो है वो हमें बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं, इसीलिए जो है वो ई कॉमर्स जो है वो लार्जली जो है वो ट्रेडर्स के पास ये ग्रो अप हो गया है। मतलब इसकी ऑनलाइन बिजनेस है ना? जी, प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इसमें ये है कि हम लोगों ने जो है वो इसको जो है वो आगे इतना, मतलब कि हम लोगों ने ई कॉमर्स जो है वो इतना ग्रो अप हो गया है, इतना मजीद जो है वो वाइड हो गया है। इट्स मीन ऑल जितने भी लोग हैं वो एज कम्पेयर टू द विजिटिंग द शॉप, वो लोग ऑनलाइन ही मतलब कि सारी चीज़ें विजिट करना पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कोविड की सिचुएशन है, या मतलब कि दूसरी भी, इससे क्या होता है कि हम लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं अपनी, हमें घर बैठे अपनी सारी ग्रोसरी मिल रही है, हम घर बैठे जो है वो अपनी सारी चीज़ें मतलब घर बैठे मंगा सकते हैं ना, किसके थ्रू? इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू। अगर हमारे पास इंटरनेट मौजूद होगा, हमारे पास कंप्यूटर या मोबाइल जी जी डिवाइस हमारे पास मौजूद होंगी, तो हम लोग जो है वो इजीली जो है वो कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है। जी अब जी हम जी नेक्स्ट जी। हमारा टॉपिक है कि इसके यूजेस क्या है, ई कॉमर्स के। अब हमारे पास यूजेस, मेन इंपॉर्टेंट जो हमें यूजेस पढ़ने हैं वो क्या है। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जो हमारा यूज है वो क्या है? सेव्स टाइम। सबसे पहले क्या होगा कि हम जो है वो टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जो ई कॉमर्स के लिए विच इज हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन कॉमर्स, जो कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ करने के लिए टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ई कॉमर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या करता है, हमारा टाइम बचाता है और हमारी डील्स और जो सारी चीज़ें हैं वो हमें शॉर्ट टाइम में अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो आप लोग को विद इन अ डे या विद इन अ 2 डेज आपके पास डिलीवर हो जाती है कोई भी चीज़ है। तो इट्स मीन कि आपका टाइम बचा, आप बाहर जाने से बचे। आपने मतलब कि बाहर जाके अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय जो है वो आपने घर बैठे जो है वो अपनी जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर लिया। ठीक है। helps in maintaining records. It is very helpful to maintaining records, correct records of trade and business, which promotes trade and business. अब इसमें ये होता है कि आप जो ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं, आप लोग जब उसकी ऑर्डर देते हैं तो उनके आपके पास ऑर्डर नंबर आ जाता है। एक ऑर्डर नंबर जब आता है तो इट्स मीन कि उनके पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता जाता है कंप्यूटर में, कि हमने आज इतने ऑर्डर डिस्चार्ज किए थे, इसका इतना बिल बना है। इससे ये होता है कि जो रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है वो प्रॉपर तरीके से बनती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेंटेनेंस होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है। ठीक है। अब इसमें फैसिलिटीज जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, हमारे पास ये भी एक यूजेस है फैसिलिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कि यस इंपोर्ट मैम, एक्सपोर्ट जो है ओवरसीज वो बिजनेस एक प्रोग्राम। वाइटल रोल प्ले करता है, और ये इससे क्या होता है कि हमारे ट्रेड को फ्लोरिश करता है। ठीक है। ई कॉमर्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज को करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट्स मीन कि आप अगर कोई भी चीज़ जो है आउट ऑफ कंट्री से आपको कुछ मंगवानी होती है तो वो लोग वेबसाइट्स के थ्रू आप लोग को भेज देते हैं। आप अगर ऑर्डर करते हैं तो कोई भी चीज़, तो इट्स मीन कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस मिस मिस Yes, miss. इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड? मिस मिस हेलो जी मिस। बोले। जी मिस मेरी किजन। अच्छा। मैं बोल मेरे गेट पे कोई आया है, मैं 1 मिनट गेट खोल के आ रहा हूँ, आप कुछ पढ़ाइएगा नहीं, सही है? अच्छा आ गया। ठीक है। अब हम आपने ये देखा था कि अब हम फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम लोग थ्रू इंटरनेट जो है वो वहाँ से भी हम लोग बाय कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है। तो इट्स मीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी फ्लोराइश किया हुआ है ई कॉमर्स ने। जी फातिमा आसिफ, पहला पॉइंट ये था कि आपने जो मुझसे पूछा था कि वो था सेफ टाइम, हमारा टाइम बचता है। ठीक है। फोर्थ अब हमारे पास है मेन मोर कॉन्ट्रैक्ट विथ लीडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग क्या करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू जो है वो हम लोग जो है वो मोर बिजनेस जो है वो ग्रो अप कर सकते हैं और मोर मतलब के कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं लीडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो नेसेसरी है ई कॉमर्स नेसेसरी है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो डेवलप करते हैं हम उनके साथ अपनी लीडिंग बढ़ा सकते हैं।
ई कॉमर्स जो है वो हेल्प करता है कांटेक्ट बढ़ाने में, जो यूजफुल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप यहाँ बैठे कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपको जो है वो अपना बिजनेस यूएसए में भी अपना शिफ्ट करना है। आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर वहाँ पे हैं और आपको वहाँ पे भी, आप क्या करेंगे, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करके आप जो है वो उसको वहाँ पे भी अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर सकते हो, मतलब आप वहाँ पे भी अपना बिजनेस ग्रो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका बिजनेस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल सकता है थ्रू द ई कॉमर्स। आप अपना बिजनेस यहाँ भी चला सकते हैं, आप अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री भी चला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रमोशन ऑफ ट्रेड। इसमें क्या होता है प्रमोशन ऑफ ट्रेड में, कि हम लोग जो ई कॉमर्स यूज कर रहे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस आती है। ट्रेड एक्टिविटी जो है वो हमारी क्विक होती है, हमारी तेज होती है। जब आपकी कोई भी चीज जो है, लेट सपोज कि आप ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आपका जब वो फेमस होने लगता है और जो है वो ऑल उसकी जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो ट्रेड जो है आपके, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि जो आपके मुल्क में हो रहे हैं आपका रिलेटेड इंटरनल ट्रेड, और एक्सटर्नल ट्रेड जो आपके बाहर मुल्क हो रहे हैं। ठीक है, इससे जो ये आपका फेमस हो रहा है, तो इट्स मीन के इससे क्या हो रहा है, आपके बिजनेस की प्रमोशन हो रही है, आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक मिस है, मुझे वाला पॉइंट समझ नहीं आया। प्रमोशन ऑफ ट्रेड में ये है कि जब आपका ई कॉमर्स को जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको इंटरनल ट्रेडेड प्रमोट्स हो रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि अपना बिजनेस यहाँ पे भी चला रहे हैं और आप अपना बिजनेस जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी चला रहे हैं। ठीक नहीं तो है, मिस जब आप हम इसको एक मतलब पॉइंट में कैसे लिखेंगे, एक डेफिनेशन टाइप? ठीक है, बाय द यूज ऑफ ई कॉमर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोट्स, जब हम उसको प्रमोट कर रहे हैं विद द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस। सही है। इतना सिंपल। ठीक है, और ट्रेड जो है वो आजकल जो ये ई कॉमर्स ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा वाइडर और बहुत ज़्यादा क्विकर हो गया। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि क्विक हो गया। अब हमारे पास क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। हमारे पास 6 पॉइंट है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। अब हमारे पास क्या हो गया कि एक्सपोर्ट की हमारे पास जो है वो रैपिड ग्रोथ हो रही है, कि एक्सपोर्ट आर द मेन सोर्स ऑफ इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ये आपको पता है, फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट जो है वो मेन जरिया है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, विच हैव अ ग्रेट वैल्यू फॉर द एडवांटेजेस ऑफ द स्टेट। अब इससे क्या होता है कि हमारे जो कंट्री जो हमारी स्टेट है उससे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज एडवांसमेंट जो है वो मिली हुई है। एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इंक्रीज डे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल। जो हमारा एक्सपोर्ट ई कॉमर्स के थ्रू जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो दिन ब दिन किसकी वजह से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड जीमेल्स। इंटरनेट और जीमेल्स की वजह से जो है वो हमारा जो बिजनेस है वो वाइडर ग्रो कर रहा है, रैपिड ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस वजह से जो है वो ई कॉमर्स जो है वो एक्सपोर्ट इंक्रीजर है। ठीक है, वो इंक्रीज करता जा रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब हमारे पास 7 पॉइंट है, हेल्प टू इंट्रोड्यूस रैपिड सिस्टम ऑफ पेमेंट। अब इन्होंने बोला है कि हेल्प ऑफ इंट्रोड्यूस रैपिड सिस्टम ऑफ पेमेंट। अब हमारे पास रैपिड सिस्टम पेमेंट की जो है वो कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है, इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस द रैपिड सिस्टम ऑफ पेमेंट। अब इससे ये हो कि जितना हमारा बिजनेस बढ़ेगा उतनी हमारी जो है वो पेमेंट सिस्टम जो है वो इंक्रीज करेगा, जी इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, व्हेन ट्रेड, जो तजारत जो है, जो पेमेंट रिसीव करेगा टाइम पे, तो क्या होगा, उसका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा और अच्छे तरीके से चलेगा। दे बिकम अ प्रोग्रेस, उसको मतलब कि खुशहाली और सक्सेसफुल हासिल होगी। तो ठीक मतलब मिस इसकी क्या इसमें बात है कि इसने कैसे बढ़ा लिए, जल्दी पैसा आना, इसने कैसे बढ़ा लिए? है, मेरी बात सुने, जैसे आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, आप अपना ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं, कोई चीज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, आपने क्या किया, पेमेंट उसकी जो है वो जब आप अपनी चीज़ देंगे आप उससे पेमेंट लेंगे। जी आपकी जब आपके हाथ से चीज जाएगी तभी आपके हाथ में भी पैसे आएंगे, जी आएंगे आपके हाथ में। इसमें ये तो कोई सिस्टम नहीं है ना कि आप जो है वो चीज ले जाएं 10 दिन के बाद आप जो है वो पैसे दे दीजिएगा, जी। ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, है ना। ये तो और नहीं, ये कुछ तो है। ऑनलाइन बिजनेस में ये भी चीजें हैं कि जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पहले आप पेमेंट करते हैं फिर आपको चीज मिलती है। जी जी।
ठीक है। तो इट्स मीन कि ये इसका ये पेमेंट का जो है वो रैपिड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ, तेजी से जो है वो ये चीज़ बढ़ रही है कि जब उसको आपने कोई भी चीज़ जो है ट्रेड जो है आपने उसको तजारती जो है कोई भी चीज़ उनको बिजनेस का क्या रूल होता है, पेमेंट जब आएगी आपकी चीज़ की पेमेंट आएगी तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आप उसको जो है वो आगे ग्रो अप कर सकेंगे और इससे जो है वो जो है वो सक्सेस भी मिलेगी आपको। इट्स मीन कि आप प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। और मिस मैंने ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे, पैराग्राफ में लिखे हैं, सही है? बेटा ये पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास सही, मैं पॉइंट्स कर लूँ। 8 वाला पॉइंट आ रहा है टीचर हमारे पास। टीचर यस जरा। इससे पहले वाला जो पॉइंट आपने बोला था वो रिपीट कर दें एक बार। हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस रैपिड सिस्टम ऑफ पेमेंट, कि हमारे पास पेमेंट कैसे बढ़ती है, या इससे ऊपर वाला कि एक्सपोर्टर को ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्टर, कौन सा पूछ रही है जरा? यही वाला पूछी थी मिस, रैपिड वाला। मिस 7th ठीक है वाला पॉइंट एक दो। जी, ठीक है। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो पेमेंट सिस्टम है, जैसे अब इसका सिंपल बता रही हूँ कि कोई भी दुकानदार जो है कोई भी चीज़ जो है वो चीज़ देता है और पैसे लेता है। इट्स मीन कि उसको चीज़ के पैसे भी मिलते हैं और उस चीज़ में से प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। ठीक है, दुकानदार का काम यही है ना, चीज़ बेचता है लेकिन उसमें से जो है वो प्रॉफिट भी कमाता है। ठीक है, अब ये है कि उसको जो है वो अगर टाइम पे पेमेंट मिलेगी, टाइमली पेमेंट होती जाएगी सारी चीज़ों की, तो इट्स मीन कि उसका जो बिजनेस है वो ज़्यादा मजीद ग्रो करेगा उसको, क्योंकि अब उसने टाइम पे पेमेंट दी, टाइम पे चीज़ें बेची, तो उसको प्रॉफिट भी हुआ, लॉस तो नहीं हुआ ना उसको कोई। तो इससे क्या होगा कि एक सक्सेस बिजनेस जो है, सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने का ये प्रॉपर तरीका है कि उसको टाइमली जो है वो पेमेंट रिसीव हो रही है। इट्स मीन कि वो उधारी नहीं कर रहा कि उसने अपनी चीजें दे दी और बोल रहा है कि बाद में पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास 6 वाला 8 पॉइंट, हमारे पास 8 पॉइंट है, यूजेस ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जी। मिस ये पॉइंट आपने यस जब बेस, बोला ये दोबारा से एक दफा रिपीट कर दे। कौन सा बेटा? अच्छा, ये यूज ऑफ परचेजिंग यूजेस ऑफ वाला। परचेजिंग ऑफ शेयर्स, यूजेस ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स, जो हम शेयर्स लेते हैं लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इट इज, अब जो हम लोग को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है ना, जो लोग बिजनेस में शेयर, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे जी। बड़ी बड़ी मतलब, तो उन वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो लोग अपने शेयर्स भी डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ आल्सो यूज्ड टू परचेज शेयर्स ऑफ लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर एक्सेट्रा। दिस हेल्प्स द ट्रेड टू बताइएगा मैं इसे। प्रमोट्स, ये यूज मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अपने शेयर्स ले लेते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रेडर्स को प्रमोट करता है अपना बिजनेस बढ़ाने में, ट्रेड बढ़ाने में और अपना बिजनेस बढ़ाने में। आप ये पॉइंट मतलब कि आप ये ऑप्शनल पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 9 वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रेड हैज़ बिकम ईजियर, बेटर एंड क्विकर। अब ये जो ई कॉमर्स ट्रेड है वो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा ईजियर हो गया, बेटर हो गया है और सबसे ज़्यादा क्विकर हो गया। ठीक है, अब थाउजेंड ऑफ हज़ारों तादाद में जो लोग हैं ई कॉमर्स से जो अटैच्ड हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे आर अर्निंग देयर लिविंग बाय द मॉडर्न सिस्टम। अब वो क्या करते हैं, इसको कमाने के लिए उन्होंने क्या वो अपने कमाई का जरिया इस मॉडर्न सिस्टम से ही रखते हैं
ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स ट्रेड हैज बिकम बेटर, ईजर एंड क्विकर एज कम्पेयर टू द पास्ट। अगर हम पीछे जाते हैं तो आज के ज़माने में जो है वो ये जो तिजारत है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्विकर हो गई है, बेटर हो गई है, और जो हो गई है बहुत आसान हो गई है। अब आपको लेट सपोज कि आप घर बैठे हैं और आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से कोई भी चीज़, अपने लैपटॉप से थ्रू इंटरनेट जो है आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स, विद इन अ नेक्स्ट डे आप लोग के पास वो चीज़ आपके दरवाजे पे मौजूद होगी। तो ये क्या हो गया है कि पहले से भी ज़्यादा मतलब कि क्विकर हो गया है और ईज़ी हो गया है। जब पहले ई-कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पहले जो उसकी डिलीवरी थी वो 1-1 हफ्ते के बाद, 10-10 दिनों के बाद हुआ करती थी। तो इट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस हुआ करता था और लोग ये भी समझते थे कि हमारा पार्सल नहीं आया, इट्स मीन कि ये लोग फ्रॉड तो नहीं थे, इन लोगों ने हमारे पैसे तो नहीं खा लिए। लेकिन उसमें ये था कि उसका जो प्रोसेस था वो थोड़ा लेट था। इस वजह से जो है वो अ, अब जो है वो जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उन लोगों ने इसको जो है वो फास्टर और ग्रोअर कर लिया। ठीक है? अब मैं आपको इसकी कंक्लूजन बताती हूँ ई-कॉमर्स की। ठीक है? ट्रेड और कॉमर्स जो है वो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे जितना भी मैंने समझाया है मैं उसकी आपको अब समरी बताती हूँ। ठीक है? एक मिनट मिस, एक मिनट। हाँ, आप बताएं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या कैसे, तो अब मैं आप लोग को ऑल एंड ओवर समरी बता देती हूँ। ठीक है? अब क्या हुआ था कि ट्रेड और कॉमर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है? विदाउट इसके जो है वो कोई भी ट्रेड एक्टिविटी नहीं होती ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है? अब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ट्रेड और बिजनेस के अलावा जो है वो कंट्री का कोई मतलब क्योंकि अब अगर हम ट्रेड करेंगे तो इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएंगे। ठीक है? ई कॉमर्स से जो है वो ई कॉमर्स हम लोग इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है, हमें टाइम बचता है। ठीक है? और ये क्या प्रमोट्स क्या करता है, ट्रेड और एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज में। ठीक है? इन पाकिस्तान दिस सिस्टम हैज़ बीन वर्किंग लास्ट फ्यू ईयर्स। और पाकिस्तान में जो है ये लास्ट फ्यू ईयर से ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है। मोर इम्प्रूवमेंट इज डिमांडेड फॉर द साउंड ऑफ इकोनॉमी। अब हमारे पास जो है इसमें बहुत सारी, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि पहले जो है वो हमारे पास जो है वो टाइम लिमिट ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब तो टाइम लिमिट भी कम हो गई है। मिस, ठीक है? कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन है कि ऑल एंड ओवर समरी इससे करके हमारा, बता रही है तो लेट आया है। ठीक है, मिस तो अब इससे हमारे ई कॉमर्स से ये है कि हमारा टाइम बचता है। ठीक है? हमारे पास सेकंड पॉइंट ये था कि हम जो है वो पेमेंट इंक्रीज होती है हमारी, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? अब हमारे पास जो है वो उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो हमारी बिजनेस जो ट्रेड है वो उसमें प्रमोशंस भी होती है। ठीक है? तो अब ये ई कॉमर्स आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यस क्योंकि मिस मैंने इसको बहुत बिल्कुल। डिटेल से समझाया है। यस। मिस ठीक है? गहरा मंडे वाला भी